हमजा चिमाएव के ऐसे चीर देने वाले डोमिनेशन के बाद अब उनको कौन हरा सकता है। कुछ ही दिन पहले हमजात ने ड्रेकस को हरा दिया, जिसे देख के लग रहा था कि अब उनको कोई नहीं हरा सकता। तो ऐसे 3 मैचेस के बारे में बात करते हैं जो कि अब उनको नेक्स्ट खेलने चाहिए, जिसमें पहले नंबर वाला मैच हर कोई देखना चाहता है। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हमजात चिमाएव वर्सेस मागोमेद अनकलाएव। हमजात की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के बाद कुछ लोग उनका नेक्स्ट मैच अनकलाएव के अगेंस्ट देखना चाहते हैं। अब क्या मैं अनकलाएव का फैन हूं? बिल्कुल नहीं। पर क्या अनकलाएव एक टैलेंटेड फाइटर है? बहुत ज्यादा। अनकलाएव का रिकॉर्ड है 21-1, तो उनको ऑलमोस्ट तुम अनडिफीटेड कह सकते हो। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइटर हैं वो। अच्छे रेसलर्स के अगेंस्ट लड़ चुके हैं जैसे यान ब्लाकोविच, और अपने डिवीजन के चैंपियन हैं। अब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अनकलाएव रेसलिंग के मामले में हमजात को टक्कर दे देंगे। वो उनको रेसलिंग के मामले में नहीं हरा सकते, बट उनके पास डिफेंसेस रेडी हैं। वो किसी तरह हमजात की रेसलिंग झेल के मैच को खड़े रह के लड़ सकते हैं और हमजात को स्ट्राइकिंग के मामले में हरा सकते हैं, जो कि उनका मतलब फेवरेट स्टाइल है। अब प्रॉब्लम ये है कि अनकलाएव और हमजात अलग अलग डिवीजन के, और मुझे नहीं लगता कि अनकलाएव वेट घटा के हमजात से लड़ने आएंगे, बट इसका उल्टा जरूर पॉसिबल है। हमजात वेट बढ़ा के अनकलाएव से लड़ने जा सकते हैं, क्योंकि हमजात को कोई बेल्ट जीतने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं है। उनको मतलब है पैसे कमाने से, और अनकलाएव वर्सेस हमजात एक काफ़ी ज़्यादा कमाई वाला मैच बन सकता है। मूविंग ऑन, दूसरे नंबर पर है हमजात चिमाएव वर्सेस रेनर डी रिडर। अब हमजात ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से उन्होंने ड्रेकस को डोमिनेट किया है कि 12 टेकडाउन्स और 25 में से 22 मिनट ग्राउंड पे कंट्रोल टाइम, इसे देख के लग रहा था कि हमजात को कोई एक अच्छा रेसलर ही हरा सकता है। अब ड्रेकस उस डिवीजन के बेस्ट फाइटर तो थे, पर क्या वो बेस्ट रेसलर भी थे? बिल्कुल भी नहीं। उस डिवीजन में हमजात के अलावा एक और जो अच्छे रेसलर हैं वो है रेनर डी रिडर, शॉर्ट में आरडीआर। अब आरडीआर को काफ़ी कम लोग जानते हैं, बट उनका गेम भी हमजात की तरह पूरी तरह रेसलिंग पे बेस्ड रहता है। देखने में तो वो थोड़े से ढीले ढाले लगते हैं, बट उनकी अपीयरेंस के बेसिस पर उनको जज मत करना। वो अभी अभी रॉबर्ट विटेकर को हरा के आ रहे हैं और अच्छे ओलंपिक लेवल के रेसलर्स तक को हरा चुके हैं। वो कुछ दिन बाद उनका एक और मैच होने जा रहा है। अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो उनका हमजात के अगेंस्ट मैच तो कंफर्म है। मूविंग ऑन टू नंबर 1 मैच, हमजात चिमाएव वर्सेस इस्लाम मखाचेव। अब ये मैच सिर्फ मैं या तुम नहीं, सारी दुनिया देखना चाहती है। इस्लाम मखाचेव को पूरे यूएफसी में सबसे बेस्ट फाइटर माना जाता है। मेरी नज़र में तो वो हबीब से भी बेटर है। अब हमजात के तुम कितने भी बड़े फैन होगे, ये तो मानोगे कि अगर हमजात को कोई रेसलिंग में हरा सकता है तो वो इस्लाम मखाचेव हैं। अब चलो माना कि इन दोनों के मैच में इस्लाम हमजात को गिराने जाते हैं और नहीं गिरा पाते। अब तुम ये तो मानोगे कि इस्लाम खुद को भी गिरने से रोक सकते हैं। ये तो मानोगे कि हमजात भी इस्लाम को नहीं गिरा पाएंगे, और ये तो डेफिनेटली मानोगे कि इस्लाम की स्ट्राइकिंग हमजात से कई गुना बेटर है। तो घुमा फिरा के बात इस चीज पे आ जाएगी कि कौन ज्यादा साइज में बड़ा है, क्योंकि इस्लाम अभी अभी वेट बढ़ा के 70 केजी वाली डिवीजन से 77 केजी वाली डिवीजन में आए हैं, जिसपे उन्होंने बताया कि वेट गेन करने में उनको प्रॉब्लम हुई थी। तो हमजात से लड़ने के लिए उनको 7 किलो और बढ़ाना पड़ेगा 84 केजी वाली डिवीजन में पहुंचने के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई फिर तो ये मैच पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि देखो कुछ टाइम बाद 77 केजी पे खेलने के बाद इस्लाम के पास एक चॉइस आएगी कि क्या वो 70 केजी पे वापस जाना चाहते हैं या फिर वेट बढ़ा के नए चैलेंज को फेस करना चाहते हैं। और जितना हम लोग उनको फॉलो करके समझ पाए, एक चीज़ तो हम डेफिनेटली जानते हैं उनके बारे में कि उनको नए चैलेंजेस फेस करना पसंद है। तो ये मैच डेफिनेटली पॉसिबल है, और इसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करेगी इस्लाम वर्सेस जेडीएम के रिजल्ट पे। बाकी तुम मुझे बताओ, हमजात को नेक्स्ट मैच कौन सा खेलना चाहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।